नाज़रीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है गार्लिक चिकन। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन, हरा धनिया, लहसुन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो, नींबू का रस और नमक। तो सबसे पहले हमें इसका मैरिनेशन तैयार करना है, तो हमें कुछ मसाले पीसने पड़ेंगे। ले लेते हैं ब्लेंडर, इसमें डाल देंगे हरा धनिया तकरीबन हाफ कप। गार्लिक चिकन है तो लहसुन ज्यादा जाएगा, यानी कि अगर आप आधा केजी चिकन मैरिनेट कर रही हैं तो कम से कम 10 जवा लहसुन का, तो लेंगे तकरीबन 10 जवा लहसुन का। वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो को भी साथ में ही ब्लेंड कर लेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, और इसे हमें अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ब्लेंड करने से पहले, तकरीबन 1 टेबल स्पून। एक बार देख लीजिए मसाला अच्छी तरीके से पिस चुका है। अब हम इसे लगाएंगे चिकन पर। एक बड़ा जार लेंगे, सबसे पहले उस पे चिकन की पीसेस को निकालेंगे। देखिए यहाँ बड़ी पीसेस काटी गई हैं, क्योंकि आप अवन में रोस्ट करेंगी, ये ओटीजी में रोस्ट होगा या आप तंदूर में रोस्ट कीजिए इसको। थोड़ी बड़ी पीस होती हैं तो दिखने में अच्छी लगती हैं। चिकन के ऊपर ये मसाले, अच्छी तरीके से निकाल लीजिए मसालों को जार से। अब इसे अच्छी तरीके से चिकन पर मिक्स कीजिए। अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका। इस पे हम तेल लगा करके ही बेक करेंगे, मक्खन लगाकर नहीं बेक करेंगे। तो तेल आप चाहें तो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और या अगर आप सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहें तो गार्लिक के साथ सरसों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इस पे सरसों के तेल के साथ भी इसको बेक कर सकती हैं। चलिए सबसे पहले तो बेक करने से पहले इसे हमें कम से कम 3 से 4 घंटे मैरिनेट करने के लिए रखना है। 3 से 4 घंटे के बाद अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और तैयार कर लेते हैं अपने ओटीजी को, यानी कि ओटीजी को प्री हीट के लिए लगा देते हैं। तकरीबन प्री हीट के लिए ओटीजी को हमें लगाना है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर
10 मिनट के लिए, और दोनों रॉड यानी कि ऊपर और नीचे का दोनों रॉड आपको ऑन रखना है। तो चलिए, जब तक प्री हीट हो रहा है अवन, हम तैयारी कर लेते हैं। बेकिंग ट्रे को लेकर फॉइल लगाकर डाल देंगे उसके ऊपर इस तरीके से तेल, और उसे अब एक एक पीस को उठाएंगे और इस तरीके से रख देंगे। ऊपर से थोड़ा तेल और डालेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप इसी जगह पे सरसों का तेल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। गार्लिक के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हर चिकन की पीसेस पर बस 2-2 ड्रॉप इस तरीके से। चलिए, 10 मिनट में हमारा ओटीजी भी प्री हीट हो चुका है। अब इसे डायरेक्ट ओटीजी के अंदर हम छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में। लेकिन 15-20 मिनट के बीच में आपको इसे एक बार पलटना भी पड़ेगा कि ये दोनों तरफ से अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। तो इसे रख देते हैं हम। तो मैंने इसे ओटीजी में लगा दिया है। अब मैं इसे 15 मिनट के बाद निकालूंगी, एक बार पलटूंगी, उसके बाद फिर 10 मिनट इसे बेक करके डायरेक्ट गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चलिए, अवन से आवाज आ चुकी है, चिकन को निकाल कर लाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बेहतरीन चिकन पक चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक एक पीस को इस तरीके से उठाएंगे। ये लीजिए, बनकर तैयार है गार्लिक चिकन। आज ही बना डालिए और सबके साथ मिलजुल कर खाइए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। गार्लिक चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, हरा धनिया, लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो, नींबू का रस और नमक। गार्लिक चिकन बनाने का तरीका: सबसे पहले एक जार लें, उसमें हरा धनिया, लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ऑरिगेनो, नींबू का रस और पानी डालकर मिक्सी में पीस लें। फिर एक बाउल लें, उसमें चिकन के पीसेस और पिसा हुआ मसाला डालकर मिक्स कर लें। फिर उसमें नमक डालकर मैरिनेट होने के लिए थोड़ी देर रख दें। फिर ओवन की ट्रे लें, एल्यूमिनियम फॉइल लगी हुई, उसमें तेल लगाकर मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस रखकर ओवन में बेक करें। जब बेक हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है फिश पकौड़ा। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए बोनलेस मछली, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसन, कॉर्नफ्लोर, दही, नमक, नींबू का रस, चाट मसाला पाउडर, अजवाइन। तो सबसे पहले हमें तेल गरम करने के लिए रख देना है गैस पर, क्योंकि उसको गरम होने में टाइम लगेगा। फिश के पकौड़ों को हमें फ्राई करना है। डीप फ्राई करेंगे तो ज्यादा सा तेल डालेंगे। अब हमें फिश के साथ कुछ मसालों को डाल करके चॉपर में
या आप ब्लेंडर में उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तो ले लेंगे हम इस तरीके से चॉपर, इसमें डाल देंगे हम बोनलेस फिश। जितनी छोटी कटी होगी उतनी आसानी से ब्लेंड हो जाएगी ये। तकरीबन यहाँ पर फिश 250 से 300 ग्राम लिया है। इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून बेसन बाइंडिंग के लिए, कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून करारापन देने के लिए, अजवाइन 1/2 टीस्पून, दही तकरीबन 2 टेबलस्पून। मछली के साथ दही का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी मिल जाएगा फिश को। अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, नींबू का रस तकरीबन 1 टेबलस्पून। नींबू का रस और मछली का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इन सारी चीजों को डाल करके एक बार चला लें। एक बार देख लें, बहुत पेस्ट की तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट जैसा हमें चाहिए। ब्लेड निकाल दें इसका। ये देखिए जितने अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो गया है, सारा मसाला बिल्कुल अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो गए हैं। कोई बता ही नहीं सकता है कि इसके अंदर मछली गई है। अब इसे हमें डायरेक्ट डीप फ्राई कर लेना है। तो थोड़ा सा पहले तेल में डालकर देखिए कि हमारा तेल तैयार है डीप फ्राई के लिए। बिल्कुल तेल गरम हो चुका है और आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि इसके अंदर की जो बाइंडिंग है वो परफेक्ट है या नहीं। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब नॉर्मल पकौड़ी की तरह उठाइए और डालिए। चाहें तो आप गोल गोल इसके बॉल्स भी बना करके इसको डाल सकते हैं, वरना ये पकौड़ा है तो नॉर्मल हम पकौड़े की तरह इसमें डालेंगे। आप इसी तरीके से चाहें तो फिश की जगह चिकन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मटन के कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे जो पहले डाला है उसे पलट लें और थोड़ी देर धीमा कर दीजिए कि उस ऊपर की जो कोटिंग है यानी वो अच्छे से करारी हो जाए कॉर्नफ्लोर की वजह से। फिश पकौड़ा अच्छी तरीके से सुर्ख यानी कि सुनहरा हो गया है। ये देखिए, अब इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब ले लेंगे सर्विंग प्लेट जिसके ऊपर हमें इसे सर्व करना है। बहुत गरम है
तो देख के आप इसे पकड़िएगा। अब इसके ऊपर हमें डालना है ये चाट मसाला पाउडर। और इसे सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। फिश पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस फिश, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसन, कॉर्नफ्लोर, दही, नमक, नींबू का रस, चाट मसाला पाउडर और अजवाइन। फिश पकोड़ा बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर एक चॉपर लें, उसमें बोनलेस फिश, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, बेसन, कॉर्नफ्लोर, अजवाइन, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक और नींबू डालकर ब्लेंड करें। जब ब्लेंड हो जाए तो पकोड़ा बनाकर तेल में फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर चाट मसाला पाउडर डालकर चटनी के साथ सर्व करें।